रितेश शर्मा जी। मामला क्या है? मामला यही है कि मेरा भाई कोई ज़मीन लिया हुआ था जिसमें वो लोग काम मैंने बदमाशी कर रहा है। कल हमारा 12 बजे दिन में कल या किस तारीख को? 21 तारीख को हम घर से गेट से बाहर निकले, तब पुलिस गाड़ी पीसीआर आया, हमको उठा लिया। हमको क्या पता, कुछ पता नहीं था किस मामले कौन उठाया? तुमका नाम जानते हैं क्या? हाँ, राहुल सिंह बेच में लिखा हुआ था जी। राहुल सिंह उठा के ले गए थाना में, और हमको मैंने रात भर रखे वहाँ। और 22 तारीख को हमको 5 बजे छोड़े हैं वहाँ पर। बॉन्ड में पता नहीं बॉन्ड में क्या लिखे थे, और बॉन्ड में साइन करवा के हमको छोड़े हैं। उसके फिर बाद में हमको पता चला कि कोई तुरिया चमार से कोई आवेदन भी दिलवाया, और हमको धमकी भी मिल रहा है कि बोल तुरिया चमार से आवेदन केस करवा के तुमको अंदर रखेंगे 3 महीना अंदर, और केस तुमको झेलवावे करेंगे। और बार बार ऐसा हमारे साथ हो रहा है सर। दबाव में आपको धमकी मिल रहा है? बार बार हमको जैसा धमकी मिल रहा है। जब क्या नाम बताएं? सुनिए। रितेश शर्मा। गिरिडीह जिला अंतर्गत सीओडी मेन रोड किनारे जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट के साथ साथ गाली गलौज हुआ। फिर कोर्ट कचहरी तथा अनुमंडल पुलिस के यहाँ मामला पहुंचा। इतना ही नहीं, राजेश शर्मा पिता स्वर्गीय योगेश्वर शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार करके मुसफ्फिल थाना गिरिडीह भी ले गए और फिर अधिवक्ता के बेल पिटीशन पर रिहा भी कर दिया। राजेश शर्मा के पिता परिवार से बातचीत करने के दौरान बताया कि यह जमीन हमारे परदादा काली मिस्त्री के सह हिस्सेदारी तुलसी मिस्त्री से उन लोगों की खरीदारी जमीन के अंतर्गत खाता नंबर 4 मौजा सीओडी गिरिडीह प्लॉट नंबर 157 कुल 17 डिसमिल के मध्य 5.72 डिसमिल तुलसी मिस्त्री के वंशज से खरीद कर दखलकार हूँ, लेकिन जबरन बबलू शर्मा ने कांड संख्या 95/23 दफा 384, 386 गलत रूप से केस दर्ज करवाकर पिछले साल 2023 को जेल भेजवा दिया था और मेरे खरीदी जमीन के अंश रकबा पर मेरा बिना अनुमति लिए काम चालू कर दिया, जबकि मैं जेल से बाहर होने पर स्वतः केस किया हूं और फिलहाल 144 लगा हुआ है। इसके बावजूद भी बबलू के परिवार इस जमीन पर कब्जा करने की फिराक में लगा हुआ है और धमकी भी दे रहा है। राजेश शर्मा ने कहा कि मुझे इंसाफ चाहिए। मौके पर राजेश शर्मा के तीनों भाई एवं परिवार उपस्थित थे। वहीं अगला पक्ष ने बताया कि 22 जनवरी को मुसफ्फिल थाना में बैठक हुआ, जिसमें यह निर्णय हुआ कि पहले पक्ष के लोग गाली में कोई भी काम नहीं करेंगे और दूसरा पक्ष ने बताया कि इस जमीन में एक रास्ता का मामला है जो कि मुसफ्फिल थाना में बैठक करके बॉन्ड पेपर बना हुआ है। वहीं इस मामले को अगला पक्ष ने बेबुनियाद बताया। जी सर, आपका शुभ नाम? शुभ नाम सर राजेश शर्मा। जी। मामला क्या है सर? मामला क्या है, मेरे खरीदी ज़मीन पर सर हम पर जबरन माफिया बबलू शर्मा अपना बगल में ज़मीन बेच के मेरे ज़मीन पर पुलिस के प्रशासन के सहयोग और भू माफिया के सहयोग लेके हम पर रंगदारी का केस करके हमको जेल भेज के मेरे ही ज़मीन पर, वो जब तक हम जेल में थे मेरा ज़मीन पर पिलर खड़ा करके यही ढलाई कर दिया समझे। और उधर से आए हैं तो हम इसमें काम किए रोके हैं, उसके बाद इसमें सिविल किए हैं। तो सिविल करने के बाद जो है मेरे ही ज़मीन पर जो है सर वो थाना पर प्रशासन के सहयोग लेके और फिर से है कहने मतलब मेरे 2 भाइयों को कल यहाँ से मेरे घर से उठा के ले गया। 30 घंटा रखा जेल में ये प्रशासन थाना में, और 30 घंटा रखने के बाद सर वो क्या है कि बॉन्ड में बना के क्या लिखा है उसने हमको पढ़ने नहीं दिया, भाई लोग को भी पढ़ने नहीं दिया, लिखा के बॉन्ड बना के तब जाके छोड़ा है। और फिर वो क्या है कि अपना जमीन इसमें सिविल चल रहा है, इसमें कोई ऑर्डर नहीं आया है कि न्यायालय का निलम इसमें, और अगला आदमी ईंट बालू गिरा के इसमें काम करने का प्रयास कर रहा है। ये जमीन कब खरीदे थे आप लोग? 2021 में खरीदे हैं सर। किनसे खरीदे थे मगर जमीन? ये जमीन ये सर तुलसी मिस्त्री व काली चरण मिस्त्री के नाम से है, तो तुलसी मिस्त्री का पोता से हम खरीदे हैं। 2021 कब खरीदे थे? 2021 में? 2021 में। जी। तो क्या मांग करते प्रशासन से आप? प्रशासन मांग करते हैं कि हमको हमारा हक जो है वो मिलना चाहिए, दिलाए न्याय करे, मिलना चाहिए मेरा हक। हम सर कहने मतलब ये बगल में बेच लिया है और हम खरीदे हैं, और बेचने वाला आदमी जो है खरीदार पर हावी होता है, इसका कोई हक नहीं बनता है मेरे जमीन पर। मतलब जो बेचने वाला है वही आप पर कब्जा कर रहा है क्या? जी, बेचने वाला ही कर रहा है, इसका कोई हक नहीं बनता है, बेहक है। और ये मैंने ये भू माफिया पैसा खर्च करके जो है हमारा ज़मीन को हड़पना चाहता है, लूटना चाहता है, हक मारना चाहता है मेरा, और हमको प्रताड़ित करता है, बार बार जेल भेजता है। 2-3 बार जेल भी भेज चुका है सर हमको, और जेल भेज के ही हमको डरा के रखता है कि तुम ज़मीन पर नहीं आना तो फिर जेल भेज देंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि जिससे आप ज़मीन खरीदे वही आपका ज़मीन पर कब्जा कर रहा है?
जिससे नहीं खरीदे हैं सर, हम जिससे खरीदे नहीं, वो जो आदमी अपना हिस्सा हुआ से बेचीजे के लिया बगल में जी। यही सेम प्लॉट है, वो काली मिस्त्री में आता है, तो काली मिस्त्री के में जो उसका हिस्सा बनता है उससे वो ज़्यादा बेच लिया। उसका हिस्सा कुछ है ही नहीं इसमें, उसका कुछ बता ही नहीं है। तो क्या है कि वो हम जिससे तुलसी मिस्त्री का जो दो आदमी के नाम से है, तो दो भाई के नाम से खरीदी थी, तो दूसरा भाई का जो हम खरीदे हैं सर, उस पर जो है जो व्यक्ति बेच लिया है वो आदमी इस पर हावी करा होता है, उसका कोई हक नहीं बनता है बेचने के बाद, कोई हक नहीं है। ठीक।